गांव के एक छोटे से घर में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। इस घर में रहने वाली थी दादी सास, सास यानी मालती और बहू यानी राधिका। तीनों का आपस का रिश्ता जितना गहरा था उतना ही कभी कभी उलझा हुआ भी। दादी सास का नाम कमला था। वह बहुत पुरानी सोच की थी। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा था कि परिवार में सब कुछ नियमों के मुताबिक चलना चाहिए। उनकी बेटी मालती ने इस सोच को पूरी तरह से अपनाया था, पर नई बहू राधिका कुछ अलग विचारों वाली थी। राधिका पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों की थी, जो सास और दादी सास के कुछ पुराने नियमों को बदलने की सोच रखती थी। यही सोच तीनों के बीच कई बार तकरार की वजह बन जाती थी। शादी के कुछ ही समय बाद राधिका ने देखा कि घर में सारे फैसले दादी सास और सास की मर्जी से होते थे। बहू की कोई राय नहीं मानी जाती थी। सुबह से लेकर रात तक काम करने के बाद भी उसकी बात को महत्व नहीं दिया जाता था। हालांकि राधिका इस बात से परेशान नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी माँ से सीखा था कि हर रिश्ते में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। एक दिन की बात है, दादी सास ने तय किया कि अगले महीने घर में बड़ी पूजा रखी जाएगी। यह पूजा उनके अनुसार बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन जब राधिका को इस पूजा के लिए तैयारी करने को कहा गया तो उसने एक सुझाव दिया। दादी सास, अगर हम पूजा को थोड़ा सरल और कम खर्चीला रखें तो भी भगवान की कृपा हम पर बनी रहेगी। इससे हम ज़रूरतमंदों की मदद के लिए कुछ पैसे बचा सकते हैं। दादी सास का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, यह हमारा घर है और यहाँ सब कुछ परंपराओं के हिसाब से होता है। तुम अभी नई हो, तुम्हें हमारे रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। राधिका ने धीरे से कहा, जी दादी सास, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन अगर थोड़ा बदलाव कर ले तो शायद आज की परिस्थितियों में यह सही रहेगा। मालती, जो उस समय पास में ही बैठी थी, वह भी थोड़ा नाखुश थी। उसे लगा कि उसकी बहू पुराने रीति रिवाजों की कद्र नहीं करती। उसने राधिका से कहा, तुम्हें हमारी पुरानी परंपराओं को मानना ही पड़ेगा। हम इन रीति रिवाजों को बदल नहीं सकते। राधिका कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में हलचल मच गई। उसे लगने लगा कि उसकी बातों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं है। उसने खुद को समझाया कि उसे समय देना होगा। शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। समय बीतता गया। राधिका ने अपनी नई जिंदगी को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके मन में कुछ विचार थे जिन्हें वह नहीं छोड़ पा रही थी। वह चाहती थी कि दादी सास और मालती उसे एक परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी स्वीकारें। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था। सभी लोग सज धजकर मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। दादी सास और मालती ने तय किया कि घर का सारा काम राधिका करेगी और वे मेला देखने जाएंगी। राधिका को थोड़ी नाराज़गी हुई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसने सोचा, अगर मैं इन कामों को जल्दी निपटा दूं तो शायद मुझे भी मेला देखने का मौका मिल जाए। राधिका जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर मेला जाने की तैयारी करने लगी। जब वह तैयार होकर बाहर निकली तो देखा कि दादी सास और मालती दोनों दरवाजे पर खड़ी थी। दादी सास ने उसे देखा और कहा, तुम मेला जाने की तैयारी क्यों कर रही हो? बहुएं ऐसे मेलों में नहीं जाती, यह परंपरा नहीं है। राधिका ने मन ही मन सोचा, क्या यह नियम सिर्फ बहुओं के लिए ही होते हैं? लेकिन उसने अपने मन की बात फिर से दबा दी। कुछ हफ्ते बाद गांव में एक नई डॉक्टर आई। वह गांव के लोगों की मुफ्त में जांच कर रही थी। राधिका को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने सोचा कि क्यों न दादी सास को भी डॉक्टर के पास ले जाया जाए, क्योंकि उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। राधिका ने हिम्मत जुटाई और मालती से कहा, माँ, दादी सास को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मालती ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। दादी सास ने कभी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं महसूस की, वे घर की दवाओं से ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। उसने धीरे से दादी सास के पास जाकर कहा, दादी सास, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर आप चाहें तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूँगी। वह हमारे गांव में मुफ्त इलाज कर रही हैं। पहले तो दादी सास ने मना कर दिया,
लेकिन राधिका की देखभाल और स्नेह भरे शब्दों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार दादी सास ने राधिका के साथ डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने दादी सास को कुछ ज़रूरी दवाएं दी और कहा कि समय पर इलाज न हुआ होता तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती थी। दादी सास यह सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने राधिका की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि यह नई बहू सही मायनों में परिवार की चिंता करती है। उस दिन के बाद से दादी सास और राधिका के रिश्ते में बदलाव आना शुरू हो गया। धीरे धीरे दादी सास ने राधिका के सुझावों को सुनना और उन्हें मानना शुरू कर दिया। मालती भी यह देखकर हैरान थी कि उसकी माँ, जो इतने सालों से परंपराओं की पक्की थी, अब नए विचारों को भी अपनाने लगी थी। राधिका ने परिवार में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने हर त्योहार और परंपरा को मनाया, लेकिन उसमें थोड़ी आधुनिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी जोड़ दी। दादी सास और मालती ने भी इस बात को समझा कि परंपराओं को निभाते हुए भी बदलाव संभव है। अब यह घर 3 पीढ़ियों का सिर्फ निवास स्थान नहीं था, बल्कि 3 अलग अलग सोचों का संगम बन चुका था, जहां हर कोई एक दूसरे की सोच का सम्मान करता था। दादी सास ने भी यह मान लिया था कि बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता, बल्कि कई बार जिंदगी में नई रोशनी लेकर भी आता है।